क्या आपको पता है 90% डेवलपर्स डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखते वक्त एक ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से वो WPF और XAML की असली पावर कभी अनलॉक नहीं कर पाते। इसी वजह से उन्हें कॉम्प्लेक्स UIs बनाने में मुश्किल होती है और उनका कोड मेसी रहता है। लेकिन डोंट वरी, अगले 10 मिनट्स में मैं आपको WPF और XAML के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स इतनी आसानी से समझाऊंगी कि आपकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरी स्टूडेंट्स ने इसी अप्रोच से प्रोफेशनल डेस्कटॉप ऐप्स डेवलप किए हैं। आज हम कवर करेंगे WPF क्या है, XAML को कैसे डिकोड करें और नेटवर्क प्रोग्रामिंग इंटीग्रेशन के बेसिक आइडियाज। तो सबसे पहले ये WPF है क्या? सिंपल शब्दों में WPF यानी विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन माइक्रोसॉफ्ट का एक पावरफुल फ्रेमवर्क है जिससे आप विंडोज़ के लिए स्टनिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ये आपके UI, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया और नेटवर्क फीचर्स को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आता है। इसको ऐसे समझो जैसे एक डिजिटल आर्टिस्ट का कैनवस हो, जहां आप अपनी ऐप के लिए कुछ भी बना सकते हो, तस्वीरों से लेकर इंटरैक्टिव एनिमेशंस तक। अब बात करते हैं XAML की, जो WPF का दिल है। XAML का मतलब है एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज। ये एक डिक्लेरेटिव XML बेस्ड लैंग्वेज है, यानी आप अपनी ऐप का UI यानी यूजर इंटरफेस इसमें डिफाइन करते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप डिज़ाइन XAML और एप्लीकेशन लॉजिक C# कोड को अलग-अलग रख सकते हो। सोचिए, आपको UI में कोई चेंज करना है तो आपको C# के कॉम्प्लेक्स कोड में घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ XAML फाइल को एडिट करो और आपका डिज़ाइन अपडेट हो जाएगा। कितना क्लीन और एफिशिएंट है ना? WPF में कुछ और कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसको इतना पावरफुल बनाते हैं। सबसे पहले है डेटा बाइंडिंग। ये एक मैजिक की तरह काम करता है, आपके UI एलिमेंट्स को आपके डेटा से ऑटोमेटिकली कनेक्ट करता है। जब डेटा चेंज होता है तो UI भी अपडेट हो जाता है और वाइस वर्सा। फिर आते हैं डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज। ये स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो WPF के स्टाइलिंग, एनिमेशन और डेटा बाइंडिंग को सपोर्ट करती हैं। और लास्टली स्टाइल्स और टेम्पलेट्स, जिनसे आप अपने UI एलिमेंट्स की अपीयरेंसेस को डिफाइन करते हो और उनको रीयूज कर सकते हो। इससे आपकी ऐप की कंसिस्टेंसी और मेंटेनेबिलिटी बहुत इंप्रूव होती है। अब चलिए सिल्वरलाइट की बात करते हैं। सिल्वरलाइट एक वक्त में वेब पर रिच इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस यानी RIAs बनाने के लिए बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क था। ये कॉन्सेप्ट्स में WPF से काफ़ी सिमिलर था, लेकिन उसका फोकस ब्राउज़र बेस्ड ऐप्स पर था। ये क्रॉस ब्राउज़र और क्रॉस प्लेटफॉर्म प्लगइन था। लेकिन वेब स्टैंडर्ड्स बदलने के साथ, खासकर HTML5 के आने के बाद, सिल्वरलाइट को फेज आउट कर दिया गया। हम इसको सिर्फ हिस्ट्री के तौर पर मेंशन कर रहे हैं ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। अब आते हैं नेटवर्क प्रोग्रामिंग की तरफ। ये आपकी एप्लीकेशंस को नेटवर्क पर कम्युनिकेट करने की एबिलिटी देता है, यानी आपकी ऐप इंटरनेट से या लोकल नेटवर्क पर दूसरी ऐप से बात कर सकती है। इसके कोर कॉन्सेप्ट्स में आते हैं सॉकेट्स, जो कम्युनिकेशन एंड पॉइंट्स होते हैं, IP एड्रेसेस जो डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, पोर्ट्स जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, और प्रोटोकॉल्स जैसे TCP/IP जो रूल्स डिफाइन करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। WPF ऐप्स C# का यूज करके इन सब नेटवर्क कैपेबिलिटीज को इंटीग्रेट कर सकती हैं, जैसे वेब API से डेटा फेच करना या रियल टाइम चैट फंक्शनैलिटी बनाना। WPF में नेटवर्क कॉल्स इंटीग्रेट करना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है C# की मदद से। हम आमतौर पर HTTP क्लास यूज़ करते हैं HTTP रिक्वेस्ट्स करने के लिए, जैसे किसी REST API से डेटा लेने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एसिंक्रोनस ऑपरेशंस यानी एसिंक अवेट का यूज़ करें ताकि आपकी UI फ्रीज ना हो जब नेटवर्क रिक्वेस्ट चल रही हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक WPF वेदर ऐप बना रहे हैं तो आप HTTP से किसी वेदर API से डेटा फेच करके अपनी UI पर डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं आपको एक बेसिक C# स्निपेट दिखा रही हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे डेटा फेच किया जाता है। ये एग्जाम्पल वेदर डेटा फेच करने जैसा ही है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज़ होते हैं?
WPF और नेटवर्क प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशंस हर जगह है। बिजनेस एप्लीकेशंस जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट या CRM सिस्टम्स, हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर जैसे पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट या डायग्नोस्टिक टूल्स, फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो रियल टाइम स्टॉक डेटा और ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करते हैं, और यहाँ तक के IoT डैशबोर्ड्स भी जो स्मार्ट डिवाइसेस को मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं। आप देख सकते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स की मदद से कितने डाइवर्स और पावरफुल एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं। चलिए जल्दी से एक रीकैप करते हैं। हमने देखा कि WPF मॉडर्न डेस्कटॉप UIs बनाने के लिए एक पावरफुल फ्रेमवर्क है। XAML डिक्लेरेटिव तरीके से UI डिफाइन करता है, डिज़ाइन और लॉजिक को अलग रखता है। डेटा बाइंडिंग UI और डेटा के सिंक्रोनाइजेशन को बहुत आसान बनाता है, और नेटवर्क प्रोग्रामिंग आपकी ऐप्स को नेटवर्क पर कम्युनिकेट करने की एबिलिटी देता है। C# इन सब को इंटीग्रेट करने और लॉजिक लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप रेडी है अपनी पहली WPF ऐप बनाना शुरू करने के लिए? अभी ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और WPF, XAML और नेटवर्क प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना करें। आपके सवालों और फीडबैक का इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। ये थी आपकी प्रोफेसर लाइबा साइनिंग ऑफ।